नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। वोडाफोन का आइडिया लगता है चल गया है, यानी वोडाफोन आइडिया की कॉल लग गई है। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज तो थोड़ा हिला हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो उसमें अच्छा खासा उछाल आ गया है। शेयर वहां पहुंच गया है जहां वो अब से 2.5 साल पहले हुआ करता था। और ऐसा लग रहा है कि बाजार को इस शेयर से कुछ उम्मीदें पैदा हो गई हैं। ये देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद बना वोडाफोन आइडिया रिलायंस जियो और एयरटेल के बाद देश की तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी है। बहुत बुरी हालत में थी, आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको अंधेरे में रोशनी की किरण दिखने लगी है और ये रोशनी की किरण इसके इन्वेस्टरों ने भी पहचान ली है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने इतना पैसा जुटा लिया है जिससे वो 13 दिसंबर को जो उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है वो दे सके। इससे पहले सरकार की तरफ से उसको राहत मिल गई थी उसके बकाया भुगतान के लिए। और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी पटरी पर आ रही है। इसी बीच तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रेट बढ़ाए हैं, टैरिफ बढ़ गया है, ये आपको पता ही है। तो इस वजह से टेलीकॉम कारोबार में अचानक जागृति हुई है। इस इंडस्ट्री के लोग कहने लगे हैं कि साहब सरकार अब सपोर्ट कर रही है और इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां मुनाफे में आने की तरफ बढ़ रही हैं। अभी वोडाफोन मुनाफे में आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो डूबते को तिनके का सहारा के अंदाज में देखें तो ये माना जा सकता है। वोडाफोन आइडिया काफ़ी समय से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ जो उसके इन्वेस्टर हैं यानी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, ये दोनों करीब करीब कह चुके थे कि साहब हम तो अब ये कंपनी में हम और पैसा नहीं लगा सकते हैं, कंपनी डूबने की हालत में है। हमने तो जो पैसा लगाया इसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं पहले ही अपनी बुक्स में। और सरकार तक ये प्रस्ताव भी दे दिया था आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कि साहब अगर आप चाहें तो आप इसे ले लें और चला लें, और आप सोचते हैं कोई और इसको बेहतर तरीके से चला सकता है तो हम एक पैसा लिए बिना भी अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद तमाम तरह के दबाव बने। बाजार में क्या कहा जाने लगा कि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गया तो फिर भारतीय एयरटेल और जियो दो मिलके कंज्यूमर की हालत पतली कर देंगे, ये डुओपोली हो जाएगी। इसलिए उस स्थिति से बचना चाहिए। एक तीसरी कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है बाज़ार में। हालांकि उस तीसरी कंपनी के होने से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो रहा है ये समझना अब बड़ा लंबी चर्चा का विषय हो गया है कि उससे कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो दो मिलके जो करते ये तीन मिलके क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बात कोई समझा पाए तो बड़ा अच्छा होगा। ख़ास तौर पे तब जब जो जिन लोगों का काम इस कारोबार का नियमन करना है वो करते हुए न दिख रहे हों। ऐसा लगता है कि वो हर ज़रूरी मौके पे आंखें दूसरी तरफ फेर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात वोडाफोन आइडिया की, तो ये संभावना बन रही है कि अब कंपनी किसी विदेशी निवेशक को ढूंढे जो भारत के टेलीकॉम बाज़ार में आना चाहता हो और उसको एक बड़ा स्टेक बेचे और उससे पैसा लेकर इस कंपनी में कैश आए, जिससे फिर कंपनी अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोले। कंपनी के मुखिया जो हैं हिमांशु कपाडिया, उन्होंने कहा भी है कि भारत में टेलीकॉम क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने उनको नोट किया है, पॉजिटिवली नोट किया है। उनका कहना है कि अब तक भारत सरकार टेलीकॉम के कारोबार को एक कैश काउ की तरह यानी कमाई का रास्ता मानती थी, इनसे पैसा कमाना चाहती थी, जबकि अब भारत सरकार का नज़रिया बदल गया है इसके बारे में। और अब वो सोचती है कि ये टेलीकॉम का जो कारोबार है ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, पूरे देश में संचार का एक तंत्र खड़ा कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर देश एक नई आर्थिक तरक्की खड़ी कर सकता है। यानी कि उसके ऊपर हमारे देश की अगली आर्थिक क्रांति की बुनियाद पड़ सकती है। ये नज़रिए में बदलाव उनको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं आप जाने। लेकिन वोडाफोन आइडिया का शेयर जो एक वक्त 3 रुपये के आसपास पहुंच गया था, वहां से 16 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। आज 16 रुपये 70 पैसे तक का इंटरडे हाई छुआ उसने। उसके बाद वो कल से थोड़ा नीचे बंद हुआ है, लेकिन इस शेयर में कुछ उम्मीद तो दिख रही है। अब सवाल ये कि क्या आपको वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा देना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता और मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी दे सकता है, क्योंकि आज भी वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाना कोई बहुत सेफ साउंड बेट नहीं है।
कोई विजिबिलिटी नहीं है भविष्य की, तो आप इसमें पैसा लगाकर बहुत पैसा कमा लेंगे, ये कल्पना तो कर सकते हैं। तो जुआ खेलने के लिए तो आपको अपनी हिम्मत करनी होगी, उसके लिए दूसरा कोई सलाह आपको दे नहीं पाएगा। जुए की सलाह देने के लिए कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी होते नहीं हैं। वो आपको निवेश की सलाह दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि निवेश की सलाह देने वाला कोई भी आदमी इस वक्त आपको इस कंपनी में निवेश करने की सलाह देगा। आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, उसके लिए बाज़ार में इससे बेहतर बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, आपको वहाँ देखना चाहिए। लेकिन अगर आप दांव लगाना चाहते हैं तो वो दांव तो आपको अपने पे भरोसा करके अपने खर्चे के हिसाब से, हमारे एक मित्र हैं जो कहा करते हैं कि साहब जितना पैसा पान खा के थूक सकते हैं उतना पैसा दांव में लगाइए। तो ये सलाह तो उन लोगों के लिए है जो दांव लगाना चाहते हैं। बाकी के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी भी निवेश के नज़र से आप इस कंपनी को, इसमें ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदली है कि आप इसको लंबे दौर के निवेश के लिए इसके बारे में विचार कर सकें। और ये ध्यान रखिए कि पिछले 5 साल में जहां ये सबसे ऊपर पहुंचा था, वहां तक पहुंचने के लिए इसको अपने मौजूदा भाव से भी 4.5 गुना चढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से 450% के आसपास इसमें बढ़त आएगी, तब ये वहाँ पहुँच पाएगा जहाँ ये पिछले 5 साल में हाईएस्ट प्राइस पर था। तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वेडिंग जो लोग करते हैं ये उनका काम है, वो किसी की सलाह से तो करते नहीं हैं। वो अपने पैटर्न्स देख रहे होंगे, चार्ट देख रहे होंगे, उनकी कहाँ कौन सी कैंडल बन रही है देख रहे होंगे। उनके लिए शायद मेरी बात का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कोई आपके काम की बात करता हूँ, तो मेरी राय यही है कि निवेश की नज़र से आपको ये शेयर फिलहाल नहीं देखना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।